अदृश्य जहर, एक औद्योगिक रहस्य की खोज। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में दुनिया एक नई क्रांति देख रही थी, प्लास्टिक की क्रांति। पीवीसी हर जगह था, पाइपों से लेकर कपड़ों तक। ओटिस एक विशाल रासायनिक कारखाने में काम करता था, जहां सफेद पाउडर और मीठी गंध वाली गैसों के बीच भविष्य का निर्माण हो रहा था। उसे अपनी नौकरी पर गर्व था, क्योंकि प्लास्टिक आधुनिक जीवन की नींव बन रहा था। कारखाने के अंदर ओटिस और उसके साथियों को विनाइल क्लोराइड मोनोमर वीसीएम गैस के टैंकों को साफ करना पड़ता था। डॉक्टर साइलस, जो कारखाने के पास एक छोटा क्लिनिक चलाते थे, अक्सर वहां का दौरा करते थे। साइल्स ने देखा कि ओटिस की उंगलियों के पोरों में अजीब सा बदलाव आ रहा था, जैसे वे नरम हो रहे हों, लेकिन उस समय किसी को इस मीठी गैस के खतरे का अंदाजा नहीं था। समय बीतता गया और 1970 का दशक आ गया। ओटिस अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। जब वो डॉक्टर साइलस के पास पहुंचा, तो साइलस को उसके पेट में एक असामान्य गांठ मिली। जांच के बाद पता चला कि यह एंजियोसार्कोमा था, एक अत्यंत दुर्लभ और घातक लिवर कैंसर, जो आमतौर पर हजारों में से किसी एक को ही होता है। साइलस इस बात से हैरान थे कि एक ही कारखाने के कई मजदूरों को यह दुर्लभ कैंसर कैसे हो रहा था। उन्होंने चिकित्सा पुस्तकालयों में घंटों बिताए और पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक गहरा और जहरीला राज था जो दशकों से छिपा हुआ था। साइलस ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक डेटा विशेषज्ञ और शोधकर्ता बायरन की मदद ली। साथ मिलकर उन्होंने एक ऑक्यूपेशनल कोहोर्ट स्टडी शुरू की। उन्होंने उन हजारों मजदूरों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जिन्होंने सालों तक वीसीएम गैस के बीच काम किया था। साइलस और बायरन ने दिन रात आंकड़ों के पन्ने पलटे। विश्लेषण के दौरान बायरन को एक महत्वपूर्ण कड़ी मिली, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। बायरन ने आंकड़ों के जरिए दिखाया कि जो मजदूर वीसीएम गैस के जितने अधिक संपर्क में आए थे, उनमें कैंसर होने की संभावना उतनी ही अधिक थी। गैस की मात्रा और बीमारी का सीधा संबंध अब विज्ञान की नजरों के सामने था। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, लेटेंट पीरियड यानी सुप्त अवधि। साइलस ने ओटिस को समझाया कि यह जहर तुरंत असर नहीं करता था। गैस के संपर्क में आने और कैंसर होने के बीच 10 से 30 साल का लंबा समय था। ओटिस ने सालों पहले जो सांस ली थी, उसका घातक परिणाम अब जाकर सामने आया था। साइलस और बायरन ने अपनी रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि विनाइल क्लोराइड गैस ही उस दुर्लभ लिवर कैंसर का कारण थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और औद्योगिक सुरक्षा के पुराने दावों को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिक जगत ने मान लिया कि यह अदृश्य गैस एक साइलेंट किलर थी। इस खोज के कारण डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ओशा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन ने तुरंत कड़े नियम बनाए। अब कारखानों में वीसीएम गैस के स्तर को बहुत कम कर दिया गया और मजदूरों के लिए विशेष सुरक्षा गियर और गैस सेंसर अनिवार्य कर दिए गए। बायरन ने खुद कारखाने जाकर ओटिस जैसे नए मजदूरों को मास्क पहनना सिखाया। आज पीवीसी उद्योगों में सुरक्षा की जो दीवार खड़ी है, वो साइलस और बायरन की मेहनत और ओटिस जैसे मजदूरों के बलिदान की नींव पर बनी है। हालांकि ओटिस का संघर्ष कठिन था, लेकिन उसकी कहानी ने लाखों अन्य मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। अब विज्ञान और सुरक्षा साथ साथ चलते हैं।